से जवाब दिया। अगले जितने महीने बचे हैं समाजवादी कंटेंट आप पॉजिटिव अप्रोच के साथ रखेंगे और निगेटिव कंटेंट से बचेंगे। दूसरी बात, ये टीम आपको क्या करेगी, वही है धागे को पिरो कर एक माला बनाएगी जो अलग अलग बिखरे हुए लोग हैं। मैं कई जगह ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने बिखरे हुए बहुत सारे कंटेंट वायरल कर दिए हैं, लेकिन उससे हो सकता है निजी तौर पर हमारी लोकप्रियता हो जाए, मगर हुकूमत अगर आपके पक्ष में नहीं है तो कंटेंट पर भी मुकदमे होते हैं और हम जानते हैं कि वो कंटेंट डिलीट करा दिया जाएगा, उस कंटेंट की रीच घटा दी जाएगी, आपकी बात लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी, आप जो बेहतर प्लेटफॉर्म करेंगे उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और आप सबसे गुजारिश करता हूं कि उस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िएगा जो आपको फीडबैक देगा, जो आपका अगर कोई अकाउंट सस्पेंड हो जाता है तो उसे रीस्टोर करेगा। दूसरी बात, बहुत शानदार तरीके से आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। कंटेंट बहुत सारे कॉमन है और कॉमन कंटेंट पर एक साथ अगर बम्बार्डमेंट हो, जिस दिन पीडीए का विचार चलना है उस दिन विचार पर बात हो। और मैं तो एक बात और कहता हूं, जो पीडीए की बात करते हैं, आप अपने तरफ से किसी भी धर्म पर, किसी भी जाति पर कोई टिप्पणी न करें। आप कल्पना करिए कि समाजवादी पार्टी का जो विचार है, और मैंने फिर से कहा कि आप इस तस्वीर को अपने जहन में बसा कर ले जाइएगा, ये जितने महापुरुष हैं इनमें एक जाति और एक मजहब का नहीं है कोई। ये जो डाइवर्सिटी है ये समाजवाद है। तो हमें इसका नाम आप सोचिए, डिजिटल डेमोक्रेसी नाम है आज का टर्निंग प्रोग्राम का। हम बार बार मिलेंगे, हम इस बात को कहेंगे कि वो उकसाएंगे, वो आपके ऊपर टिप्पणी करेंगे, वो आपके नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर बांटने का कंटेंट आपके बीच में रखेंगे। आप उसमें उलझिएगा मत, आप उससे बचिएगा। और जो लाइन यहां पर ली जाएगी, अब एक चीज इस मीटिंग के बाद आपको मिलेगी कि आपके व्हाट्सएप ग्रुप में कॉमन कंटेंट भी आएंगे। उस कंटेंट को आप अपने ढंग से वायरल करिए, उस कंटेंट के बेस पर रील्स बनाइए और एक दूसरे के कंटेंट को शेयर करिए। ऐसा करेंगे तो ज्यादा रीच बनेगी कि नहीं बनेगी, आप एक बार बताइए। बनेगी। और मैं अभी भी कह रहा हूं, एक उदाहरण दे दूं कल का, और मिजाज समझिएगा समाजवाद नए रूप में, जब बहुजन, कांशीराम जी का और नेताजी का जो बहुजन था, वो आदरणीय अखिलेश जी का जब पीडीए बना है, तो नई भाषा ही नहीं है, नया प्लेटफॉर्म है। दुनिया टेक्निकल युद्ध लड़ रही है, दो देश आपस में सैनिक नहीं भेजे और हजारों लोग मारे गए। वैसे ही अब पॉलिटिक्स में भी डिजिटली हम उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। एक कंटेंट कल एक शादी थी लखनऊ में, और उस शादी का समाजवादियों ने कंटेंट बनाया, आपको याद होगा, देखे होंगे, बताइएगा। एक तरफ मुख्यमंत्री जी, उनका पैर कौन छू रहा है कौन नहीं छू रहा है, और दूसरी तरफ दूल्हा पैर छूने गया और आदरणीय अखिलेश जी ने उनका हाथ पकड़ करके गले से लगा लिया। 10 सेकंड का कंटेंट होगा, लेकिन आपने अपने लीडर की उस इमेज को पब्लिक डोमेन में रख दिया कि हमारा लीडर झुकने वालों को गले से लगाता है और उससे अपने पद को बढ़ाता है। हजारों भाषण दे दिए जाएं, कई बार एक लाइन का कंटेंट उन पर भारी पड़ता है। आप अपने लीडर से सीखिए कंटेंट, जिसका दाना उसका गाना। मीडिया पर अब तक इतना बड़ा व्यंग कभी हुआ क्या? हम बोलते हैं कि मीडिया बिक गई है, मीडिया दरबारी हो गई है, लेकिन आप सोचिए ह्यूमर और विट में अगर आपके पास एक ऐसी लीडरशिप है जिसका कोई हिसाब नहीं, तो आइए हम अपने विचार को यहां तक ले चलेंगे। आखिरी बात कि बीच बीच में जब भी कंटेंट को लेकर के आपको इधर से फीडबैक जाएगा, आप उसे बेहतर करेंगे। आपके पास अगर कोई बेहतर फीडबैक हो, क्योंकि ग्राउंड में आप खड़े हैं, और ये मीटिंग जैसा कि शुरू में हम लोगों ने डिस्कस किया था, इसमें सारे लोग समाजवादी विचार या पार्टी से जुड़े हों ऐसा भी जरूरी नहीं, वो उस ख्याल और सपने से जुड़े हैं जैसा भारत समाजवादी पार्टी बनाना चाहती है, उस सपने के वजह से यहां खड़े हैं। तो आप क्या करेंगे, बहुत सारे कंटेंट आपको जमीन पर मिलेंगे, आप उसे भी सेंट्रल टीम को भेज सकते हैं और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटेंट हो सकता है। आखिरी बात, जरूरी नहीं कि समाजवादी पार्टी का टैग लेकर के आप अपनी बात कहें, आप ये भी कह सकते हैं कि भारत को जिस विचार की जरूरत है वो विचार क्या है, और जब उस विचार में इन महापुरुषों के कोटेशन इस्तेमाल करेंगे तो आप फर्जी मुकदमे से बचेंगे, नफरत की भाषा से बचेंगे, लड़ाने और बांटने वालों से बचेंगे, और टू द पॉइंट अपने मिशन और एजेंडे पर कंसंट्रेट रहेंगे। बताइए, इसके लिए तैयार हैं आप लोग?
और अभी तो बहुत सारे लोग, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं, जब उनके कंटेंट हमने देखे हैं, और आज भी कह रहा हूं, जैसे मेरे जहन के करीब पॉलिटिकल स्लोगन बहुत दिए गए, सन सोपाने बांधी गांठ पिछड़ा पावे 100 में 60, 100 में 90 शोषित हैं, बहुत सारे स्लोगन आपको मिल जाएंगे। और वैसे ही एक स्लोगन नेताजी पर बना कि धरती और गगन में अब तक जिसका जलवा कायम है और जिसने कभी न झुकना सीखा उसका नाम मुलायम है। अब आप कल्पना करिए कि इस कंटेंट पर आप एक एक वीडियो बना सकते हैं कि झुकने का मतलब क्या है और कौन लोग सरेंडर हो गए और कौन झुका नहीं। ऐसे ही आप ये जो आज की मीटिंग है, ये दो अर्थ में आपकी मदद करेगी। पहला वो अर्थ, जैसे विजन इंडिया जो चल रहा है आदरणीय अखिलेश जी का, वो देश को बता रहा है कि 5 साल मौका मिला तो हमारे पास विजन था डेवलपमेंट का और हमने करके दिखाया। हम पिछले 10 साल की 12 से 17 की 5 साल की तुलना करते हुए बेहतर कंटेंट बना सकते हैं। हम पब्लिक को ये बताएंगे कि आपको उस समय क्या मिला और क्या नहीं मिला। आखिरी बात, फेक प्रोपेगेंडा जो हुआ है उसको काउंटर करने के लिए आपसे बेहतर और कोई नहीं। इसलिए बहुत लंबी तकरीर करने की बजाय मैं आखिर में आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, ये याद रखिएगा कि ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी या एक अपने महबूब लीडर को सीएम बनाने मात्र की लड़ाई नहीं है। अगर 2027 हमारे लोग, हमारा विचार हारता है तो ये देश में संविधान बचेगा या नहीं, इसका फैसला होना है। तो बताइए, ये लड़ाई, ये देश बचाने की लड़ाई है या नहीं है? और अगर देश बचाने की लड़ाई है तो इस बात का इंतजार करें, क्रांति के लड़ाई में न्योता नहीं दिया जाता। जहां जो है, जहां भी होगा रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। इसलिए मैं जाते जाते अपनी बात दोहरा के जा रहा हूं, सोशल मीडिया वो टूल है जो बनी हुई सरकारें गिराने के काम भी आया है, और सोशल मीडिया वो टूल है जो जनता के बीच ऐसा माहौल बना दे कि उनके लाख प्रोपेगेंडा और उनके साजिशें नाकाम हो जाएं। क्योंकि उत्तर प्रदेश उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है और पीडीए उस विचार के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इससे आप सहमत हैं कि नहीं है? और इसलिए इस विचार को हराने के लिए वो सब करेंगे, लेकिन मुझे यकीन है कि आपकी ताकत एक साथ जुटेगी, एक साथ एक जगह खड़ी होगी, और क्या नहीं करना है ये जानते हुए एक साथ इस ताकत को लगाएंगे तो हम बेहतर रणनीति बना पाएंगे। तो अभी हमारे टीम के साथी जो कह रहे थे, बताइए मन मिजाज से तैयार है ना भाई? इससे तो काम नहीं चलेगा। आप इस बार 27 में समाजवादी विचार की, समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए तैयार हैं? तो फिर आज से जो आगाज हो रहा है, हम फिर मिलते रहेंगे, और आगामी मार्च में बसंत के महीने के बाद, जब पतझड़ के बाद नया बसंत आएगा, तो हमें यकीन है कि बाबा साहब अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पीडीए का, मान्यवर कांशीराम और नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के पीडीए का, और आदरणीय अखिलेश यादव जी के पीडीए का नया सवेरा लेकर आएगा। आइए मुट्ठी ताने और एकजुट होकर के इस समाजवाद की क्रांति में शामिल होते हैं, और जहां जहां जरूरत पड़ेगी एक दूसरे के साथ हम मिलकर खड़े रहेंगे। और आप अपने लीडर को देखते रहिएगा, सारी मोटिवेशन एक जगह, और वो जिस दिन शपथ लेंगे उस दिन संविधान फिर से महफूज रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।